बच्चे लोग आगे मत आओ। चलो 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 लोग क्या काम है, चलो चलो भागो, चलो 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 लोग क्या काम है, हाँ क्या काम है। हेलो 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 हम सबके वहाँ पर आज माननीय श्री सत्य रिपुन जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का एक निर्णय हुआ है कि 1 तारीख से इको कम करो, 1 तारीख से यहाँ पर हमारे नेता, उत्तर भारतीय के नेता मनसे का हम लोग हमारे बात कीजिए, यहाँ पर हम सभी के उत्तर भारतीय के नेता सम्माननीय संजय निरुपम साहब जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। और आप सभी जानते हैं हर बार जब भी उत्तर भारतीयों का न्याय हुआ है तो एकमात्र अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है तो संजय निरुपम साहब का। और अभी नहीं, हमेशा। आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक गलत निर्णय, मैं गलत निर्णय कहूँ या निर्णय में सुधार ना कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि निरुपम साहब अगर आप चाहेंगे तो ये जितने भी रिक्शे वाले लोगों के ऊपर आज जबरदस्ती जो थोपा गया है, एक टारगेट दिया है, एक लिमिट दिया है, 1 मई के अंदर हम जो भी लोगों को मराठी नहीं आती है उसको उसका सर्टिफिकेट या उसका जो बैच या वो सब परमिट रद्द किया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने बारों बार इसकी आवाज भी उठाई है। एक आम आदमी क्या चाहता है कि रोजी रोटी करने के लिए यहाँ पर आता है और यहाँ पर अपनी कमाई करता है, लेकिन इसको राजनीति मुद्दा लोग बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ हमारे सभी रिक्शे वाले भाइयों के साथ। आज आप देखोगे कि ये गुंडागर्दी ऐसे ही चलता है। आज आप अच्छे देख रहे होंगे तो इनको अलग ही लगेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर भारतीयों का भला कैसे होगा, आगे हमारे कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बस आपसे हेलो हेलो हेलो। आज यहाँ मुद्दा यही है, ये जो मुद्दा यही है कि लोगों को डराने धमकाने का काम बंद होना चाहिए। हमने प्रारंभ से ये भूमिका ली है, हमारी पार्टी की भूमिका है, हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की भूमिका है कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको मराठी में संवाद करना चाहिए। इसमें कुछ कोई ऐतराज नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें भी कुछ ऐतराज नहीं है। लेकिन मराठी भाषा के नाम पे जोर जबरदस्ती करना, गुंडागर्दी करना, सख्ती करना, किसी को धमकाना, ये सरासर गलत है। हमारा विरोध इसका है। अब महाराष्ट्र सरकार का जो नए जीआर का मुद्दा है वो जीआर आज का नहीं है, ये जीआर है 2019 में। 2019 में ये जीआर आया था कि ऑटो वाले और टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं उनको मराठी में संवाद करना चाहिए। ऐसा आग्रह रखना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको अपने ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, उनको मराठी सीखने का एक मौका देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक हैं जो मराठी भाषा में बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं जो मराठी
मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी ने उस जीआर को लागू करने की बात कही, उसका एक पक्ष तो अच्छा है कि सबको काम चलाऊ मराठी का नॉलेज होना चाहिए। एक टूटी फूटी मराठी में बात करिए, कोई पैसेंजर आए उससे आप पूछ सकते मराठी में कि तुझे जाएगा, यानी जब वो मान लो उसने बोला कि हमारा बोरी बनी जाएगा तो नहीं है। लेकिन आगे उसमें लिखा है कि 1 मई से एक वेरिफिकेशन टेस्ट होगा और सारे ऑटो वाले टैक्सी वालों को रोक करके मराठी ज्ञान का टेस्ट किया जाएगा और अगर वो टेस्ट में फेल हो तो परमिट रद्द किया जाएगा। यहाँ पर खतरे की घंटी बजती है। अगर किसी गरीब ऑटो वाले टैक्सी वाले के बाद मान लो वो मराठी के ज्ञान में फेल हो गया तो क्या उसका धंधा छीन लेंगे उससे? क्या उसका धंधा छीन लेंगे, उसका परमिट रद्द करेंगे? तो मैंने चिट्ठी लिखी है पार्टी के मंत्री को, प्रताप सरनाईक जी को, बिल्कुल आप मराठी भाषा का आग्रह रखिए, मैं इस बात में सहमत हूं और होना चाहिए। लेकिन आपने जो ये आग्रह रखा है कि 1 मई के बाद आरटीओ वाले सबका टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो फेल होगा उसका परमिट रद्द कर देंगे, मैंने कहा ये थोड़ा सा गलत है। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करिए। आने वाले हफ्ते में 28 तारीख को इस मुद्दे पे मीटिंग भी है। कल मंत्री जी ने क्या किया, मराठी भाषी के साहित्यिक लोग हैं जो भाषा के जानकार हैं उनको बुलाया और उनके माध्यम से प्लान किया है सरकार ने कि पूरे मुंबई में मराठी सिखाने के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 70 केंद्र खोले जाएंगे। हमारे ऑटो वाले उग्रसेन सिंह के साथ जाइए मराठी सीखे खातिर, आपको मराठी सीखे के पड़ी आवत है, उनको मराठी आती है। तो अब वो जो मराठी भाषा सिखाने का जो केंद्र है उस केंद्र पर हमारे ऑटो वालों से निवेदन किया जाएगा कि भाई 12 घंटे ऑटो चलाते हैं, आधा घंटा टाइम निकाल के उसमें एनरोलमेंट कर लो और थोड़ा सा एक काम चलाओ भाषा सीख लो। और मुझे नहीं लगता कि आप ऑटो वाले दिख रहे मुझे, आप सीखना चाहेंगे? मराठी आती है आपको, कितनी आती है? तो थोड़ा ही चाहिए, उनसे ज़्यादा नहीं चाहिए। अरे मराठी का ज्ञानी थोड़ी होना, विद्वान थोड़ी होना। लेकिन जब आप लोगों के 3-4 पैसेंजर से बात करते हैं वो इतनी भाषा की समझ होनी चाहिए कि आप कम से कम उस भाषा से बात करें, इतनी सी बात। तो उस भाषा में बात करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है। बोरीवली में साइली कॉलेज में ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो रहा है। 2 घंटे का क्लास है। तो मैं यहाँ पे राम भाव के राम यादव जी के माध्यम से गणपत पार्टी नगर में रहने वाले सारे ऑटो वालों से निवेदन करने आया कि 1 तारीख से जो सख्ती होने वाली है वो सख्ती नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। संजय निर्मल साहब हम तुम्हारे साथ हैं। मराठी भाषा का सम्मान महाराष्ट्र का एजेंडा एजेंडा बरोबर मराठी भाषेचा मान सन्मान महाराष्ट्रात राहिला पाहिजे हा आमच्या शिवसेनेचा एजेंडा आहे आणि या एजेंडा बरोबर लेकिन मुद्दा है प्रेम का माध्यम है, संवाद का माध्यम है, भाषा के नाम पे बात हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा आग्रह सिर्फ इतना है, मैं अपने ऑटो वाले भाइयों के साथ संवाद करने के लिए आया हूँ, विवाद करने के लिए नहीं। मैं उनसे यही कहूँगा कि बोरीवली के साइली स्कूल में कॉलेज में जो मराठी शिक्षण का एक अभियान शुरू हुआ है
मराठी भाषा सीखने का बेसिक ऐसा भागना कोई गलत नहीं है। प्रत्येक राज्य में वहाँ की भाषा के प्रचार, सरकार के प्रचार प्रसार के लिए सरकारें काम करती हैं। कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ भाषा के लिए, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल भाषा के लिए, बंगाल में जाएंगे बंगाली भाषा के लिए। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर सरकार मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के काम कर रही है तो गलत बात नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं। बस जोर जबरदस्ती न हो, सख्ती न हो, किसी गरीब की रोटी न छीनी जाए, इतना तो आगे होता। संजय निर्गुण के साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मला माहिती पडेल तुम्ही कुठं जाता पण माईक पोहोचवा पहिले अरे या बाजूने आहे ना अक्षय माझ्या बाजूला मध्ये हात येतो आणि गाली देणाऱ्या समोर बघा पण माझा मोठा मुद्दा असा आहे तुमचा विरोध कसा आहे आम्ही पण मराठी भाषाच्या सन्मानासाठी तुम्ही पण मराठी भाषाच्या सन्मानासाठी आमची सरकार आमचे मंत्री महाराष्ट्रात ऑटो रिक्षा और टॅक्सी चालणारे लोक आहेत त्यांच्याकडून अपेक्षा करतात की तुम्ही मराठीमध्ये संवाद करा. आम्ही पण सहमत आहोत. बस एवढाच आहे की 1 मे पासून महाराष्ट्र दिवस पासून जे तुम्ही सगळ्या धर्माचा एक धमकी देता तो चुकीचा आहे. त्याच्यावर पुनर्विचार केला आणि सगळे ऑटो टॅक्सीवाल्यांना एकदा मौका द्या, संधी द्या, त्यांना मराठीच्या बेसिक नॉलेज घेण्यासाठी. आता मी इकडे